Good morning students. Today we are going to discuss some question related to direction sense test. Okay. Now let us start with the first question. Shyam goes 5 kilometer in north from his school. Now turning to the left, he goes 10 kilometer and again turns to left and goes 5 kilometer. How far he is from his school and in which direction? ओके तो आपको दे दिया है कि जो शाम है वो 5 किलोमीटर जाता है नॉर्थ में अपने स्कूल से, उसके बाद वो लेफ़्ट टर्न करता है, फिर वो आगे 10 किलोमीटर जाता है, फिर वो दोबारा लेफ़्ट टर्न करता है और 5 किलोमीटर ट्रैवल करता है। तो आपको ये बताना है कि हाउ फार ही इज़ फ्रॉम हिज स्कूल, कि वो अपने स्कूल से कितना दूर है और कितने डायरेक्शन पे है, किस डायरेक्शन पे है। ठीक है, एंड द ऑप्शन इज़ गिवन 10 kilometer south from school, 10 kilometer north from school, 10 kilometer west from school, 10 kilometer east from school. Okay, now let us start. Okay, तो सबसे पहले शुरू करते हैं. We will make the direction. डायरेक्शन हम इंडिकेट कर देते हैं. दिस इज़ नॉर्थ, साउथ, दिस इज़ ईस्ट एंड दिस इज़ वेस्ट. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले श्याम गोज़ 5 किलोमीटर इन नॉर्थ फ्रॉम हिज स्कूल. ठीक है, तो सबसे पहले हम एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं. लेट दिस पॉइंट बी ए. ठीक है, तो ये पॉइंट ले लिया हमने ए. तो ये क्या है, उसका स्कूल है. दिस इज हिज स्कूल. तो स्कूल से चलना शुरू करता है एंड ही गोज़ 5 किलोमीटर इन नॉर्थ फ्रॉम हिज स्कूल. तो नॉर्थ की तरफ जाता है. ऑब्वियस सी बात है, ऊपर की तरफ जाएगा. ऊपर की तरफ हमारा नॉर्थ है, तो कितना किलोमीटर जाता है, ही गोज़ 5 किलोमीटर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. नाउ टर्निंग टू लेफ्ट. अब यहाँ तक, इस पॉइंट तक जाने के बाद वो कहाँ टर्न हो जाता है, लेफ्ट में. ठीक है, तो उसके बाद वो टर्न हो जाता है आपका लेफ्ट में. लेफ्ट में कितना टर्न होता है, ही गोज़ टू 10 किलोमीटर. 10 किलोमीटर तक जाता है. ठीक है, 10 किलोमीटर तक जाता है. उसके बाद दोबारा कहाँ टर्न हो जाता है, लेफ़्ट. तो ऑब्वियस सी बात है, किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा. लेफ़्ट की तरफ कितना आता है, 5 किलोमीटर. तो 5 किलोमीटर आ गया. ओके, तो ये आपका डायग्राम बन गया. तो आपने बताना है हाउ फार ही इज़ फ्रॉम द स्कूल. अगर स्कूल को हमने ए पॉइंट कंसिडर किया है, तो अब वो उसकी पोजीशन क्या है, दिस पॉइंट. इस पॉइंट को हम कंसिडर कर लेते हैं, बी कंसिडर कर लेते हैं. तो आपने बताना है कि जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, वो डिस्टेंस कितना है. और सेकंड पॉइंट जो आपने बताना है वो ये है कि वो किस डायरेक्शन में है. ओके, तो देखिए जो डिस्टेंस होगा, ऑब्वियस सी बात है, वो कितना होगा आपका 10 किलोमीटर. ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपका बराबर होगा. अगर ये ए बी है, लेट अस सपोज दिस एज सी डी, तो ऑब्वियस सी बात है ए बी किसके इक्वल होगा आपका, ए बी होगा आपका सी डी के इक्वल, जो कि आपका किसके इक्वल है, 10 किलोमीटर के इक्वल है. ओके, तो यहाँ से ये आपको पता चल गया कि डिस्टेंस तो 10 किलोमीटर है. ठीक है, तो ये तो चारों ही ऑप्शन में दे रखा है. अब दूसरी बात है, आपने बताना है हाउ फार ही इज़ फ्रॉम हिज स्कूल एंड इन विच डायरेक्शन, और वो किस डायरेक्शन में है अपने स्कूल से. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, वो इस तरफ है. और इस तरफ कौन सी डायरेक्शन पड़ रही है आपकी, अगर हम इस तरफ देखें, इस पॉइंट से इस तरफ को, तो ये हमारी कौन सी डायरेक्शन पड़ेगी, वेस्ट की तरफ पड़ेगी. तो स्कूल से वो कितना, किस तरफ, कौन से डायरेक्शन की तरफ है, वेस्ट की तरफ है. तो योर ऑप्शन विल बी सी विल बी करेक्ट, कि 10 किलोमीटर है और वेस्ट है फ्रॉम स्कूल. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now the next question is, a man walked 30 meter toward the north. Then he turned right and walked 45 meter. Then he turns right and walks 45 meter. Then he turns left and walks 5 meter. Finally he turned left and walks 15 meter. In which direction and how many meter is from द स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, तो आपने बताना है कि वो सबसे पहले तो कितना डायरेक्शन दूर है अपने इनिशियल पॉइंट से, और दूसरी बात है कि वो जो है उसका डायरेक्शन क्या है. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद प्लॉटिंग. सबसे पहले तो बना देते हैं हम. सबसे पहले वी विल मार्क डायरेक्शन. तो आपको बताया ये आपका नॉर्थ है, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ ईस्ट एंड दिस इज़ वेस्ट. ओके, लेट अस स्टार्ट.
तो सबसे पहले कहते हैं मैन वॉकड 30 किलोमीटर टूवर्ड द नॉर्थ। ठीक है, तो लेट दिस पॉइंट बी ए, यहाँ से वो 30 किलोमीटर जाता है नॉर्थ की तरफ, तो ये ले लेते हैं 30 किलोमीटर चला गया नॉर्थ की तरफ। ओके, ये हो गया 30 किलोमीटर। नेक्स्ट, देन ही टर्न्ड राइट एंड वॉकड 45। उसके बाद वो टर्न करता है राइट की तरफ और 45 किलोमीटर जो है वॉक करता है। तो 45 ले लेते हैं और ये टर्न कर गया आपका राइट में, इस पोजीशन पे आ गया। ठीक है, तो चाहे तो आप सारे पॉइंट को मार्क कर लीजिए। दिस इज सी। नेक्स्ट, he turned right and walked 45, then he turns right and walks 45 मीटर। इसके बाद इस पॉइंट में भी वो राइट को टर्न करता है और वो आगे कितना वॉक करता है, 45 मीटर्स। तो he walks 45 मीटर्स। ओके, ये आपके सारे के सारे मीटर्स हैं। ठीक है, तो 30 मीटर, 45 मीटर एंड 45 मीटर। देन ही टर्न्ड लेफ्ट, इसके बाद वो लेफ्ट टर्न करता है एंड वॉक्स 5 मीटर सॉरी। तो वो आगे वॉक करता है कितना, 5 मीटर। तो ये अगला डिस्टेंस है आपका 5 मीटर। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, और फाइनली वो लेफ्ट की तरफ मुड़ता है और कितना वॉक करता है, 15 मीटर। ओके, तो ये सारे के सारे आपके पॉइंट है कि वो ए से बी गया, बी से सी, फिर सी से डी, डी से ई, ई टू एफ। ओके, तो ये आपका फाइनल डायग्राम कुछ इस तरह से बन गया। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मैनी मीटर्स इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखिए अब स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना डिस्टेंस की दूरी पे, स्टार्टिंग पॉइंट था उसका ए, ये वाला पॉइंट, और फाइनल पॉइंट है उसका एफ पॉइंट, ये वाला पॉइंट। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो ऑब्वियस सी बात है ये डिस्टेंस होगा आपका 45 मीटर। ये है तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास, 45 मीटर्स। ये आपका 5 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 मीटर्स। तो आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 45 + 5 दैट इज़ 50 मीटर्स। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस तो निकाल दिया कि 50 मीटर्स है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कि हाउ मैनी मीटर्स, मीटर्स हमने बता दिया 50 मीटर। ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन, और कौन से डायरेक्शन में। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये था तो ये इस तरफ डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन क्या है आपका, अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरफ का डायरेक्शन क्या होता है आपका, ईस्ट। तो ये डायरेक्शन हो गया आपका ईस्ट। ठीक है, तो 50 मीटर क्या आ जाएगा आपका आंसर, ईस्ट। सो योर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ओके, now let us move to the next question. Now the next question is, a person start from point A, एक person है जो start करता है point A से and travel 3 kilometer eastwards to B and then turn left and travels thrice that distance to reach C. He again turns left and travels 5 times the distance he covered between A and B and reaches his destination D. The shortest distance between the starting and the destination, जो सबसे छोटा रास्ता है स्टार्टिंग पॉइंट में और उसकी डेस्टिनेशन में, वो कितना होगा, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 18 किलोमीटर। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अ पर्सन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, एक पर्सन जो है वो पॉइंट ए से स्टार्ट करता है। यहाँ पर हम डायरेक्शन बना देते हैं, ये आपका नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ ईस्ट एंड दिस इज़ वेस्ट। ओके, तो अ पर्सन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, तो ए से हमने स्टार्ट कर दिया। लेट अस टेक दिस पॉइंट एज हियर, लेट अस दिस टेक पॉइंट दिस एज ए। ठीक है, इसको हमने ए ले लिया। A person start from point A and travel 3 kilometer toward eastward, तो वो ईस्ट की तरफ जाता है। तो ईस्ट आपका इस तरफ हो गया, तो इस तरफ जाएगा आपका, और जो पॉइंट दिया है उसको नाम इन्होंने दिया है B, और वो कितना किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर। तो वी विल मार्क दिस एज 3 किलोमीटर। ओके, उसके बाद वो B पॉइंट से देन ही टर्न लेफ्ट एंड ट्रैवल्स थ्राइस दैट डिस्टेंस टू रीच सी। अब आगे वो 3 गुना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो 3 किलोमीटर का 3 गुना कितना हो गया, 3 3 9, तो वो आगे कितना गुना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, 9।
और वो किस पॉइंट पे पहुंच जाता है, सी पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हो गया वो आपका कितना हो गया, 9 किलोमीटर्स। ओके, ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड ट्रैवल 5 टाइम्स द डिस्टेंस ही डिस्कवर्ड बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो ये कहता है वो आगे अगेन टर्न लेफ़्ट की तरफ करता है और 5 टाइम ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है जो उसने ए और बी के बीच में किया था। तो 5 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, तो इंटू 5 दैट इज़ 15, तो 15 करेगा आगे। तो 15 करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका 3 है, तो ये काफ़ी बड़ा आगे 15 तक ट्रैवल कर जाएगा। तो ये पॉइंट आपका क्या मार्क किया उन्होंने, फाइनल डेस्टिनेशन डी। इसके बीच का डिस्टेंस हो गया आपके पास 15 किलोमीटर्स। ओके, अब आपने निकालना द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द डेस्टिनेशन इज। डेस्टिनेशन आपका ये पॉइंट है दैट इज़ डी, और ये पॉइंट जो है आपका ए। तो इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो आपने निकालना है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप इन दोनों के बीच में यही आएगा आपका, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये आपने कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, तो ये 9 है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर होगा आपका, और ये रिमेनिंग कितना बच जाएगा, ये पूरा 15 था तो ऑब्वियस सी बात है ये पार्ट कितना हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक। अगर ये पूरा 15 है, ये 3 है, तो 15 में से अगर आप 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपके पास 12 किलोमीटर आ जाएगा। तो आपको ये साइड भी पता चल गई 12 किलोमीटर है, और आपको ये साइड भी पता चल गई 9 किलोमीटर है। तो आप ये लॉन्गेस्ट साइड निकाल सकते हो। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या बन गया आपका, एक तरह से 90 डिग्री एंगल बन गया। तो ये आपका सबसे लॉन्गेस्ट हाइट जिसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो ए डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ए डी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी आपका आ जाएगा ये ए, इसको नाम दे देते हैं आपका बीच के पॉइंट को ई, तो ए ई का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो ए ई का स्क्वायर, यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ओके, तो ये आ जाएगा आपका ए डी का स्क्वायर। बट हमें ए डी निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है क्या लग जाएगा, इस तरफ आपका रूट लग जाएगा। ठीक है, पहले निकाल लेते हैं वैल्यू फिर रूट लगा लेंगे। तो ए डी का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 9 सा कितना होता है आपके पास 81, 12 12 सा होता है आपके पास 144। ओके, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं यू विल गेट 4 और प्लस 1 5 हो जाएगा, यहाँ से आपका 8 और 4 12 हो जाएगा 1 225। तो ए डी का स्क्वायर आ गया आपके पास 225। ओके, अगर आपने ए डी कैलकुलेट करना है तो इसका क्या लेना पड़ेगा, आपको रूट लेना पड़ेगा 225 का, और 225 का रूट कितना होता है आपके पास 15। तो ए डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 15 किलोमीटर। ओके, तो जो शॉर्टेस्ट रास्ता था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था ए डी के बीच में वो कितना था 15 किलोमीटर। सो योर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ओके, so that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.